हे गाइस हे गाइस व्हाट्सअप जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ स्ट्रैटेजी पे। और उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो हम पहला वीडियो डाले थे ना गाइज, तो आप लोग बहुत प्यार दिए थे, बहुत प्यार दिए थे, इतना मेरा दिल गदगद हो गया था। सो इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार देना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है सेट्स कॉमा रिलेशंस एंड फंक्शन। तो सेट्स आपको पूरा करना है, इसीलिए मैंने फुल चैप्टर लिखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सेट्स में इंपॉर्टेंट वो कौन से टॉपिक है जिन पे आपको पूरा फोकस रखना है। वो है आपका टाइप्स ऑफ सेट्स हो गया, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और तुम्हारा यूनियन इंटरसेक्शन हो गया। उनकी एक आध प्रॉपर्टी देख लेना जो इंपॉर्टेंट लगे, जो पहले दूसरे नंबर पर लिखी हो, ठीक है। और एप्लीकेशन बेस्ड जो फॉर्मूले होते हैं NA + NB - NA इंटरसेक्शन B यूनियन जो भी होता है, ठीक है, वो देख लेना। सो इतना देखने के बाद अब हम बात करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आप देखना। और हाँ, एक इक्विवेलेंस भी होता है, मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे हम इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें देख लेना, है ना। और दूसरे नंबर पे आता है 1 1 एंड ऑन टू, तो ये दोनों देख लेना कैसे चेक किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है मैपिंग। कुछ क्वेश्चंस मैपिंग से हो जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कि मैपिंग ज़रूरी है। क्लास 11th का टॉपिक है, बेसिक है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कई बार प्रीवियस ईयर बुक में कि 1 2 3 ऐसा ABC और मैपिंग हुई, और पूछेंगे कि कौन सी मैपिंग सही है या कौन सा फंक्शन है या नहीं। तो ये सब देख लेना। चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा लर्न ऑल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। जैसे तुम्हारे होते हैं ना आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये सारे देख लेना, ठीक है। और इनकी डोमेन रेंज ज़रूर से देखना। डोमेन रेंज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, है ना। चाहो तो रट लेना, चाहो तो समझ लेना कैसे आई है ना। पाँचवें नंबर पे है फॉग एंड गॉफ। ये देख लेना कैसे निकालते हैं फॉग एंड गॉफ, ईजी है। और हाँ, इसकी डोमेन रेंज भी देख लेना कैसे आती है ना। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं, एक सवाल लगाओगे काम हो जाएगा फॉग एंड गॉफ का। सिक्स नंबर पे है डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज सेपरेटली पूरा करना, इसके 5-6 क्वेश्चन ज़रूर से लगाना, प्रीवियस ईयर के भी और NCERT के भी, या फिर कोई फर्दर बुक से आपको लगाना हो तो लगा सकते हो। लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होती है और उसके अंदर लॉग भी घुसेड़ देते हैं और फिर कहते हैं डोमेन एंड रेंज बताओ। आते हैं ऐसे सवाल, आए भी हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डोमेन एंड रेंज देख लेना, ठीक है। सो दूसरा चैप्टर, एक्चुअली ये चैप्टर नहीं टॉपिक है, उसके अंदर चैप्टर है। टॉपिक है तुम्हारा 2D दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। सर्किल से लेके हाइपरबोला जो तुम्हें दिख रहे हैं ना चार, ये कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं। लेकिन ऊपर दो जो चीज़ें लिखी है ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, NDA इन दोनों टॉपिक से मेनली सवाल पूछता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन सर्कल आसान है, बहुत आसान है ना। इनफैक्ट पूरी 2D आसान है। मेरे नोट्स प्रेफर करो, मैं गारंटी देता हूँ एक सवाल भी बाहर आ जाए ना तो भिगो के जूता मारना मेरे, ठीक है। तो ऐसा मजाक में बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तुम हमें पेलने आ जाओ, मजाक में बोल रहे हैं, सीरियस मत लेना, ठीक है। सो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन सर्किल पूरा करना है भैया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा करना है इसको, ठीक है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। फोकस, माइनर और मेजर एक्सिस, सेंटर और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो तुम्हारे नहीं होते हैं जो क्या बोलते हैं, जिसमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होती है तुम्हें और लैटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी होती है, तो ये सारे, है ना। तो अब तीसरे नंबर पे चैप्टर दिया है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी आसान है, लेकिन फिर भी मैंने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं क्योंकि नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और मॉड्यूलस फाइंड करना, आर्ग्यूमेंट और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कोई कॉम्प्लेक्स दिया जैसे 7 + 24 आयोटा, इसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है ना। जैसे √24 निकालते हो ना, वैसे ही कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो लगा दो काम हो जाएगा, वो भी नोट्स में लिखा है। तो मेरे को इंस्टा ID तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस पर तुम क्लिक करो, मेरा इंस्टा खुल जाएगा, मुझे DM करो, मैं तुम्हें सारे नोट्स दे दूंगा। सबके नोट्स हैं, लाइक एक आध चैप्टर रह गए होंगे, बाकी सबके मेनली डाल दिए, ठीक है। सो चौथे नंबर पे है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत प्यारा सा स्वीट सा चैप्टर है, ठीक है। और इनमें मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, पहले नंबर पे है नेचर ऑफ रूट्स, रेशियो ऑफ रूट्स, मैक्सिमा मिनिमा, सम कॉमा रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक रूट्स दे देंगे और कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, या फिर कह देंगे सम दे दिया, सम ऑफ रूट्स दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देंगे और कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। और फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, एक्चुअली कभी पिछली बार शायद एक सवाल आया था क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करने का, सो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट उस पर लिख दिया। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आसान है, पूरा कंसेप्ट बेस है, फॉर्मूला वॉर्मूला लगाना होता है ना, और थोड़े बहुत कंसेप्ट पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने फुल चैप्टर लिखा है। AP, GP, HP
इजी चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा लाइक एपी जीपी एचपी, ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी सीक्वेंस एंड सीरीज़ इसका जो मेजर तुम्हारा टॉपिक है वो है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस और सीरीज़ के ये तीनों चैप्टर हैं एपी जीपी एचपी, है ना। इनमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सम ऑफ सीरीज़। सम ऑफ सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन दिखे ज़रूर लगाना, छोड़ना नहीं, क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। बाइनरी के यार मेनली एनडीए 2 सवाल पूछता है और पिछली बार तो पूछे भी नहीं थे, सो बाइनरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आसान चैप्टर है, कर लो। बाइनरी के 10 पन्ने के नोट्स मैंने डाले हैं इंस्टा पे, डीएम करो, या फिर तुम्हें दिख रहा होगा कि इंस्टा के सर्च टैब पे अगर जाओगे तो एनडीए बाइनरी करके लिखा होगा, लिखा कह रहा हूँ सॉरी, आपको सर्च करना पड़ेगा, NDA_ बाइनरी सर्च करोगे मेरे नोट्स आ जाएंगे, पढ़ लेना, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। देखो यार, जो नॉन मैथ्स वाले हैं या जो मैथ्स वाले भी हैं, अगर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये 2 चैप्टर अगर नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो, भाड़ में जाए, मतलब छोड़ दो, लगाओ ही नहीं, क्योंकि बहुत सिर दर्द करते हैं यार। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर टाइम बचे तो ज़रूर से देखना। प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा प्रॉपर्टी बेस्ड जो हो गई तुम्हारी वो देख लेना, कंडीशनल देख लेना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी में इसलिए भी कह रहा हूँ कि थोड़ा टफ लगेगा सबको, क्योंकि इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है, तो नॉन मैथ्स वाले चाहे तो छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर टाइम है तो ज़रूर से पढ़ लें, आसान है, कर लोगे, ठीक है। सो 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए स्ट्रैटेजी के साथ। तो 8वें पे आते हैं। 8वां दिया गया है तुम्हारा बाइनोमियल। बाइनोमियल एक्चुअली यार देखो बहुत आसान सा चैप्टर है, और एक चीज़ मैंने लिखी है, यू कैन ऑल्सो कंप्लीट दिस चैप्टर विथ ट्रिक। यार देखो पूरा चैप्टर चाहो ना तो तुम ट्रिक से भी कर सकते हो, मतलब दिमाग अगर ना लगाना हो, नॉन मैथ्स वालों की बात कर रहा हूँ, मैथ्स वालों को पढ़ना है पूरा, अगर अभी भी अगर आलस करोगे ट्रिक व्रिक से करोगे तो फिर हो चुका तुम्हारा, है ना। तुम समझ जाओ यार, तुम मैथ्स वाले हो, तुम्हें करना पड़ेगा, और नॉन मैथ्स वालों के पास टाइम कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहो तो ट्रिक से भी कर लेना। बाइनोमियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नंबर ऑफ टर्म्स, जनरल टर्म, मिडिल टर्म फाइंड, ये सब फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, जनरल टर्म फाइंड करना, मिडिल टर्म फाइंड करना, और rth टर्म फाइंड करना, ठीक है। कोफिशिएंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, जैसे सम ऑफ ऑड नंबर का कोफिशिएंट बताओ, या फिर सम ऑफ इवन नंबर का कोफिशिएंट बताओ, है ना, तो ऐसा दे देंगे तुमको। 3D पे बात करते हैं, 9th नंबर का चैप्टर है, या फिर कह सकते हो टॉपिक है। 3D में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने छांट के लिखा, ये मेरी एनालिसिस है, कहीं से टाँप वाप के नहीं लिखा हमने, पता चला कमेंट में लिख दो कि साला कॉपी करके चुरा के बिल्कुल हम लोग को ज्ञान पेल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं भैया, खुद से लिखा है, ठीक है। सो पहले नंबर पे है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है, या फिर 3 प्लेन तो नहीं होगा, एंगल बिटवीन 2 ही प्लेन होता है। स्फीयर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये एक्चुअली कभी कभी लोग सर्कल में भी गिन लेते हैं, लाइक सर्कल अगर तुम 3D बेसिस पे देखो तो स्फीयर ही होता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल स्फीयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेना। प्रीवियस ईयर की बुक, जैसे मैं बोलूँ पाथफाइंडर में 2-4 क्वेश्चन दिए हैं स्फीयर के, अगर लगा लोगे तो हो जाएगा। या फिर मैं सिंपली बात करूं कि अगर पाथफाइंडर से 3D ज्योमेट्री अगर तुम लगा लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बस उसके बाहर नहीं आना, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ये भी देख लेना, ठीक है। और डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेना, लाइक डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, है ना, ये सब जो है तुम्हारे, ये सब थोड़ा सा अंडरस्टूड होगा तुम्हें कि ये सब आते होंगे। वेक्टर में बात करें, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, क्वेश्चन रिलेटेड यूनिट वेक्टर, मूवमेंट एंड फोर्स, और ज्योमेट्री क्वेश्चन, जैसे एरिया निकालने को हो जाएगा तुम्हारा, और पैरेललोग्राम बना रहा है वेक्टर तो उसका एरिया बताओ, तो इस टाइप के सवाल तुम्हारे आते हैं। तो अब बात करने जा रहे हैं भैया अपने सबसे खतरनाक टॉपिक के बारे में, ये आ गया हमारा कैलकुलस का पार्ट, डिफरेंशिएशन इजी है, लेकिन फिर भी मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। हायर ऑर्डर पूरा लगाना है, इनफाइनाइट सीरीज पूरी लगानी है, तुम चाहो तो डिफरेंशिएशन की पूरी ट्रिक मैंने डाल के रखी है पूरी, उससे जाके पढ़ सकते हो तुम, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉग, ठीक है। तो ये इन जो 3 मैंने बताए ये एक्चुअली चैप्टर हैं पूरे, ये टॉपिक नहीं है, ये पूरे चैप्टर हैं। अगर तुम RD शर्मा खोलो तो ये पूरे सेपरेट चैप्टर हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज खैर टॉपिक है, लेकिन ये हायर ऑर्डर तुम्हारा पूरा चैप्टर है, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन आसान भी है तो लगा लो यार। और इंटीग्रेशन में बात करें तो इनडेफिनिट डेफिनिट होता है, इनडेफिनिट ईजी है, मेरे नोट्स पढ़ो ईजी है, ठीक है। टाइप वाइज मैंने लेवल बढ़ाया, लाइक टाइप 1 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टाइप 2 में थोड़े टफ क्वेश्चन है, तो मेरे नोट्स प्रेफर करो, एक सीक्वेंस वाइज मैंने उसमें कॉन्सेप्ट को डाला है, ठीक है। डेफिनिट की बात करें तो अगर तुमने इनडेफिनिट पढ़ लिया तो डेफिनिट की 8 प्रॉपर्टी पढ़ लो, काम हो जाएगा, और कुछ नहीं है। और लिमिट तो मैथ्स वालों को तो लिमिट आती होगी, लेकिन फिर भी एक अंदर की राज बताऊं, ये जितने मैथ्स वाले हैं
ये सब के सब लिमिट को ट्रिक से लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा फ्रेंच नहीं बोलूँगा, एल हॉस्पिटल बोलेंगे हम इंडियन हैं, हम एल हॉस्पिटल बोलेंगे, ठीक है। सो लिमिट चाहो तो एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। इसके नोट्स भी मैंने डाले हैं, इसके भी डाले हैं, इंस्टा पे डीएम करो, सब कुछ दे दूंगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बहुत हलवा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, पूरा लगा लेना, ठीक है। सो गाइज वीडियो इतनी थी यार, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली किसी वीडियो में, अगली किसी क्या मतलब अब जो तीसरा पार्ट आने वाला है जीएटी स्ट्रैटेजी पे, उस पे। तो जय हिंद, और प्लीज़ चैनल को सब